हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10th के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यानी कि बहुलक को कैसे निकाला जाता है। ये जो एग्जाम में आप लोग के टोटल 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर बहुलक निकालने सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग के ठीक सामने इसी प्रकार का एक यानी कि सारणी दिया रहेगा और बोलेगा कि सारणी का क्या कीजिए कि बहुलक निकालिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर पता नहीं होता है कि बहुलक कैसे निकालते हैं, अर्थात बहुलक की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि बहुलक बराबर होता क्या है। तो देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, तो यल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सभी के गुणा में H। इसको आराम से अगर आप 2-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आप 100% याद कर लेंगे। एक बार और देख लेते हैं, तो यल प्लस F1 माइनस F0 और सभी के बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सभी के गुणा में H। तो कहेंगे यहाँ पर कि यल हमारा क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, यानी कि 2F1 क्या है और F0 F2 क्या है और H क्या है। तो सबको हम लोग बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज को बिल्कुल 100% समझेंगे, तभी आप लोग क्या करेंगे कि बहुलक को निकाल पाएंगे। लेकिन आप लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बहुलक निकालना सीखते हैं। तो देखिए, आप लोग के एग्जाम में ठीक इसी प्रकार की एक सारणी दी रहेगी और बोलेगा कि सारणी की बहुलक निकालिए। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है कि इस तरह की कुछ इस प्रकार की आप लोग को सारणी बना देना है। सबसे पहले सारणी में लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरी सारणी में लिखना है बारंबारता। तो सबसे पहले बारंबारता देखते हैं। 1 से 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 से 5 दिया है, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है, 9 से 11। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में एक चीज क्या आ जा रहा होगा कि यानी कि कहने का मतलब कि यानी कि जो वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतराल दिया है, माप दिया है, वो कितना दिया है। तो कहेंगे सर जी 2 दिया है, तो जो 2 दिया है ना वो हमारा H का मान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग का नज़र कहाँ होना चाहिए कि हमारा F1 क्या होगा। तो आपका नज़र कहाँ जाना चाहिए, बारंबारता में। बारंबारता में आप लोग क्या देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहेंगे सर जी 8 है। तो 8 वाले को ना यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। बस आप लोग को एक यही चीज समझना है कि F1 आप लोग को जब ढूंढना है तो आप लोग को बारंबारता में देखना है। कहाँ पर देखना है, तो बारंबारता में देखना है। और बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी ना, वही हमारा F1 का मान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि हमको F1 का मान तो मिल गया, तो कहेंगे सर जी F0 का मान कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को पता होगा 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो हमारा हो जाएगा F0 हो जाएंगे। और देखिए F0 F1, तो जाहिर सी बात है प्यारे विद्यार्थियों की हमारा F2 हो जाएगा। तो अब हम लोग को करना क्या है, यल कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को देखना है कि हमारा जो यानी कि बहुलक जो सारणी हमने प्राप्त किया है वो कौन सी है, तो 3 से 5 वाली है। तो यहाँ पर देखना है कि बहुलक वर्ग में सबसे छोटी कौन है, तो कहेंगे सर जी 3। तो हमारा यल बराबर कितना हो जाएंगे, 3। अरे आप लोग को पता होगा यानी कि दोनों के बीच का माप हमारा H कहलाता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आते हैं तो यानी कि आप लोग कमेंट में बताइए, यानी कि आप लोग को कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ को मैं आप लोग को बिल्कुल 100% यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या हम लोग को पता चल गया, तो सबसे पहले यल बराबर, तो यल बराबर कितना है, तो कहेंगे सर जी यानी कि सबसे जो छोटी होती है, यानी कहने का मतलब कि यानी कि जो हम लोग को बहुलक वर्ग मिला है 3 से 5, और 3 से 5 में जो सबसे छोटा रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग हो जाता है। तो यल बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर F1 बराबर कितना है,
F1 बराबर 8 है, तो F1 बराबर हम 8 लिखेंगे, तो F1 बराबर 8 हो गया। F0 का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी F0 हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। आप लोग ना सीधा लिखिएगा, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पता कर लिया, L पता कर लिया, F1 पता कर लिया, F0। अब हमारी बारी है F2 की, तो F2 कितना है, तो कहेंगे सर जी जो F2 हमारा है वह 2 है। अब H कितना है, तो दोनों के बीच का अंतराल, तो हमारा H कितना हो गया, तो कहेंगे सर जी 2 ही ना है, बिल्कुल यहाँ पर 2 है प्यारे विद्यार्थियों। तो बस क्या करना है कि सभी मानों को इस फार्मूला में फेंक देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बहुलक बराबर, तो L प्लस F1 माइनस F0 और सभी के बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सभी के गुणा में H। अब बिल्कुल आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर जगह नहीं मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों तो इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से बस नज़र गड़ाए रखिएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए L का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 3 है। यहाँ पर F1 का मान कितना है, 8 है। 8 माइनस F0 का मान कितना है, 7 है। यहाँ पर देखिए 2F1, 2 के जगह पर 2 ही लिखेंगे। F1 का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 8 न है। यहाँ पर देखिए माइनस F0 का मान कितना है, 7 और F2 का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो F2 का मान हमारा 2 है और सभी के गुणा में H का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 2 ही न है, बिल्कुल 2 है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 3 होगा, यहाँ पर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 8 दूना के 16 और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह के कर लगता है, तो कहेंगे सर जी माइनस यहाँ पर 9 हो जाएंगे। अब सभी विद्यार्थियों को आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस यानी कि गुणे 2 है ना, तो सर यहाँ पर गुणे 2 हम लोग नहीं भूलेंगे। तो अब कहेंगे सर जी कि इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा आराम से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बगल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों 1 है तो 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो कहेंगे सर जी यानी कि 16 में से जब 9 घटते हैं ना 7 बचता है और गुणे 2, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो यानी कि 3 प्लस 2 बटा में 7, इसके नीचे 1 है। अब यहाँ पर भिन्न का यहाँ पर आराम से आप जोड़ कीजिए। 1 7 का एलसीएम 7 होगा। यहाँ पर देखिए 1 से 7 कटाएंगे तो 7 बार में न कटेगा, तो यानी कि इसका गुणा कर देंगे 21 हो जाएंगे। 21 प्लस 2 यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो 23 बटा में 7। तो एकदम आराम से आप लोग देखिए, कहीं पर दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर 23 में ना सर जी यहाँ पर 7 से भाग करते हैं तो 17 के 21 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे, 2 बचेगा कट जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठा लेंगे, यानी कि 7 दूना के 14, तो यहाँ पर 7 दूना के 14 लिख देंगे। यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर एक बार और कटा लेते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यानी कि 9 6 यानी कि देखिए 7 का 7 14, 17 के 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ पर 8 बार में कह देंगे कि प्यारे विद्यार्थियों जी कि सर जी हमारा 3.28 हमारा समथिंग यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुलक। यही हमारा क्या है, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को अंत तक अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर दोबारा देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, आप लोग के हर एक कमेंट का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आओगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आते हैं ना तो थोड़ा सा आप लोग यानी कि वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।